नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अमेरिका कछुआ वंश चाल रहे हैं। अमेरिका कछुआ वंश में हमने भगवंत दास तक पढ़ लिया है। भगवंत दास के बाद में अगला शासक आता है महाराजा मान सिंह। और मान सिंह के शासनकाल की बात करा तो मान सिंह को शासनकाल रहे 1589 लेके 1614 तक। मान सिंह को उसके दादा भारमल ने मात्र 12 वर्ष की आयु में कहां पर भेज दिया था? अकबर की सेवा में। सबसे पहले मान सिंह के जन्म की बात करें तो मान सिंह का जन्म 1550 में कहां पर हुआ था? मौजमाबाद में। कहां पर हुआ? मौजमाबाद में। और यह कहां पर पड़ता है? जयपुर में। कहां पर पड़ता है? जयपुर। मान सिंह का जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ। इसके पिता की बात आती है तो इसके पिता हो गए भगवंत दास। भगवंत दास के बाद में मान सिंह राजा बनता है। इसके बाद में इसकी बात आती है कि भाई इसका जन्म 1550 में कहां पर हुआ? मौजमाबाद में हुआ। और इसे इसके दादा भारमल मात्र 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में भेज देते हैं। मात्र और मात्र 12 वर्ष की आयु में मान सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया जाता है। और अकबर ने एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम है फर्जंद की उपाधि। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र के समान या दत्तक पुत्र। इसके बाद में बात आती है कि मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के मुख्य सेनापति के तौर पे रहते थे। 12 वर्ष की उम्र में ही मान सिंह को अकबर के सेवा में चला गया और जीते जी तक अकबर की सेवा की। इसके बाद में बात आती है कि मान सिंह ने मुगलों की जो सैन्य अभियान है वो कई सैन्य अभियान किए। सबसे पहले अपन देखा सैन्य अभियान कि कौन से सैन्य अभियान में जो सेनापति के तौर पर मान सिंह ने कार्य किया। तो सबसे पहले सेनापति की बात करें कि भाई प्रथम सैन्य अभियान की बात करें कि प्रथम सैन्य अभियान मान सिंह को प्रथम सैन्य अभियान के तौर पर भेजा था कहां पर है? रणथंभौर। कहां पर है? बात आती है 1569 में। कहां पर है? रणथंभौर। कहां पर है? रणथंभौर। और यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था सुरजन सिंह। कौन सा था? सुरजन सिंह हाड़ा था। कहते हैं कि मान सिंह जब प्रथम सैन्य अभियान पर गया, कौन से अभियान पर है? 1569 में। कहां पर है? रणथंभौर पर। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो इसके दादा भारमल के सहयोग से सुरजन सिंह हाड़ा ने क्या कर ली? संधि कर ली और अकबर की कर ली अधीनता स्वीकार। तो मान सिंह जो प्रथम सैन्य अभियान पर गए थे वो प्रथम सैन्य अभियान 1569 में कहां पर गए थे? रणथंभौर ने। और यहाँ के शासक सुरजन सिंह ने क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद में हम बात करेंगे आज मान सिंह के सैन्य अभियानों की कि मान सिंह ने सैन्य अभियान कहां और कहां तक किए। मान सिंह के सैन्य अभियान की बात करें इसके बाद में एक चर्चा और कर लेते हैं। मान सिंह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक की बात करें कि राज्याभिषेक मान सिंह का राज्याभिषेक पहले हुआ था 1589 में। कहां पर है? पटना बिहार में। प्रथम राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ। और तो दूसरे राज्याभिषेक की बात करें तो 1 साल बाद यानी 1590 में कहां पर हुआ? आमेर में हुआ। यानी मान सिंह का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? तो राज्याभिषेक हुआ था 2 बार। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके सैन्य अभियान की। सबसे पहला सैन्य अभियान बात आती है 1569 की। प्रथम सैन्य अभियान के लिए मान सिंह जाता है कहां पर है? रणथंभौर। कहां पर जाता है? रणथंभौर। रणथंभौर का शासक था कौन है? सुरजन सिंह। रणथंभौर का शासक कौन था? सुरजन सिंह। और सुरजन सिंह ने क्या कर लेते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इसके विद्रोह का हो जाता है दमन। इसके बाद में आता है बाद में जाता है 1582
72 में कहां पर है? गुजरात। कहां पर है? गुजरात। गुजरात का उस समय शासक था शेर खां, और शेर खां के विद्रोह को क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। यानी दूसरा सैन्य अभियान कहां जाता है? दूसरे सैन्य अभियान के लिए जाता है मानसिंह गुजरात में, और गुजरात के शेर खां के विद्रोह का करते हैं दमन। इसके बाद में आगे की बात आती है 1573। 1573 की बात करें तो यह कस्बा राजस्थान में पड़ता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का उसमें शासक था, तो डूंगरपुर का शासक था आस्करण, और आस्करण के क्या करते हैं? आस्करण के विद्रोह का क्या करते हैं? दमन। चौथा इसका सैन्य अभियान होता है, चौथा इसका सैन्य अभियान होता है 1576। कहां पर है? मेवाड़ पर। और मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। क्षेत्र की बात करा तो हल्दी घाटी का युद्ध, कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो इस युद्ध के बारे में नहीं सुना हो, छोटे छोटे बच्चे को इस युद्ध के बारे में जानकारी होती है। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह मुख्य सेनापति के तौर पर गया था अकबर की तरफ, अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति के तौर पे गया था। और इस सैन्य अभियान में चलो मुगलों ने कुछ करके दिखाया, लेकिन इसमें महाराणा प्रताप को इस अभियान में जो है बंदी नहीं बना पाए। इसके बाद में आप बात करा कि भाई मेवाड़ के बाद में क्या करो, इस अभियान के बाद में इसे गैर मुस्लिम शासकों को 5000 से ज्यादा मनसबदार नहीं दी जाती थी, लेकिन मान सिंह एकमात्र ऐसा राजा था जिसे कितनी मनसबदार होती थी? 7000 मनसब दिए गए। मनसब का मतलब होता है कि वे सैनिकों में श्रेणी होती थी, और 7000 की श्रेणी किसी राजा के लिए उच्च कोटि की होती थी। तो मान सिंह को कितनी दी गई थी? 7000। इसके पिता की बात करें तो भगवान दास को कितनी दी गई थी? भगवान दास को 5000 की मनसब दी गई थी। कितनी दी गई थी? 5000। 5000 की मनसब दी गई थी। और मान सिंह की बात करा तो मान सिंह की थी 7000। इसके बाद में ये जाता है, बात आती है 1585 में। 1585 में ये जाता है काबुल, और काबुल का उसमें शासक था मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम के विद्रोह का क्या करता है? दमन। और अकबर है वो मान सिंह को क्या बना देता है? काबुल का सूबेदार। काबुल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। कब? 1585 में। इसके बाद में जाता है वो 1587 में। कहां पर है? बिहार। बिहार का शासक था उसमें, बिहार के शासक की बात करें तो पूर्णमल था। कौन था? पूर्णमल था। पूर्णमल के विद्रोह का दमन किया और बिहार में शांति व्यवस्था कायम की, और बाद में मान सिंह को बना देते हैं बिहार का भी सूबेदार। बिहार का सूबेदार। इसके बाद में बात आती है 1590 में। 1590 के सैन्य अभियान की बात करें तो मान सिंह आक्रमण करता है किस पर? उड़ीसा पर। उड़ीसा का शासक था उसमें निसार खां। कौन था? निसार खां। निसार खां के विद्रोह को क्या करते हैं? दमन। और जो उड़ीसा में है वो अपने मुगलों की साम्राज्य का विस्तार करते हैं, और वहां पर शांति व्यवस्था कायम करते हैं। और मान सिंह को अकबर ने क्या किया कि बिहार के साथ साथ उड़ीसा का भी क्या कर दिया? सूबेदार नियुक्त कर दिया। बात आती है इसके बाद में 1594। 1594 में बंगाल अभियान पर जाता है, और बंगाल का राजा था वो था केदार। बंगाल के राजा केदार को क्या कर देता है? परास्त कर देता है, और इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाता है? मुगलों का अधिकार हो जाता है। इस समय जो बंगाल से जो राजा केदार को हराकर यहां से एक मूर्ति लाता है मान सिंह। क्या लाता है? मूर्ति। किसकी मूर्ति होती है? शीला देवी की। किसकी? शीला देवी की मूर्ति लाता है।
ये मूर्ति यहाँ से लाकर राजा केदार से लाकर और आमेर में शीला देवी का मंदिर का क्या कर देता है, स्थापित कर देता है। शीला देवी का मंदिर कहां पर है, आमेर में। कहते हैं कि बंगाल अभियान के समय जब 1594 में बंगाल अभियान चल रहा था तो मान सिंह के कितने पुत्र, स्क्रीनशॉट लेना चाहो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। पंद्रह सौ नवासी में लेके 1614 तक बात अपन करा 1594। और कौन सा सैन्य अभियान चल रहा था, बंगाल का सैन्य अभियान चल रहा था। और शासक की बात करा तो यहाँ का शासक था केदार। बंगाल के शासक केदार को हराकर यहाँ से लाता है एक मूर्ति। किसकी मूर्ति लाता है, केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति। शीला देवी की मूर्ति को लाकर कहां पर स्थापित कर देता है, आमेर में। और आमेर के कछवाड़ राजवंश की आराध्य देवी की बात करें तो कौन है, शीला देवी। इसके बाद में बात आती है कि बंगाल अभियान के तहत मान सिंह के 3 पुत्र थे, जिसका एक का नाम था जगत सिंह, एक का नाम था हिम्मत सिंह, एक का नाम था सुरजन सिंह, एक का नाम था सुरजन सिंह। बात आती है कि ये तीनों बंगाल अभियान के तहत मान सिंह के तीनों पुत्र क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, बंगाल अभियान के तहत मान सिंह के 3 पुत्र हिम्मत सिंह, सुरजन सिंह और जगत सिंह तीनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। और कहते हैं कि इस जगत सिंह की याद में इस मान सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था कनकावती। क्या नाम था, कनकावती। इस जगत सिंह की याद में कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं हम जगत शिरोमणि मंदिर। अब जगत शिरोमणि मंदिर की बात आ गई तो कहते हैं कि जगत शिरोमणि में जिस मूर्ति की पूजा होती है वही मूर्ति की पूजा कहते हैं कि मीराबाई उसी पत्थर की पूजा किया करती थी। और आज वो पत्थर है वो किस मंदिर में है, वो है जगत शिरोमणि मंदिर में। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गए उसके सैन्य अभियान। अब अपन बात करेंगे कि इसके कार्यकाल में माल सिंह ने क्या क्या किया। तो ये हो गए सैन्य अभियान। ध्यान में रखना 1594 बंगाल अभियान के तहत मान सिंह के 3 पुत्र थे, तीनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद उसका एक पुत्र था जगत सिंह। जगत सिंह की याद में मान सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था कनकावती। जगत सिंह की याद में कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था जगत शिरोमणि मंदिर। और कहते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा होती है वो मीराबाई थी, उसी पत्थर की पूजा करती है। और आज वो पत्थर किस मंदिर में है, तो वो मूर्ति है, वो पत्थर की मूर्ति है, वो है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में। इसके बाद में बात करेंगे आप कि इसके ये तो हो गए सैन्य अभियान। इसके बाद में इसने कुछ नगर भी बसाए। बिहार में एक कस्बा बसाया जिसका नाम है मानपुर कस्बा। मानपुर कस्बा बसाया। और क्या बसायो, बिहार के रोहतासगढ़ में के किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया, मान सिंह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और क्या करवाया, बिहार के गया में एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे कहते हैं महादेव का मंदिर। ठीक है, बातों बात आए बंगाल में भी एक कस्बा बसाया था जिसका नाम है अकबरपुरा नगर।
अकबरपुरा, अकबरपुरा नामक कस्बा बसाया। कहां पर बसाया था? बंगाल में। और क्या करवायो? और करवायो उन्हें वृंदावन में, वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं गोविंद, गोविंद देव जी का, गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है। और क्या करवायो? और इसकी पत्नी थी, मैंने अभी बताया था, कनकावती। कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कनकावती, कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है। और क्या करवायो? और भी करवायो, आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। आमेर के महलों का निर्माण। और क्या करवायो? और करवायो पंचमहला। ये पंचमहला क्या है? पंचमहल बोलते हैं कि 5 छत्रियों का महल है जो अकबर अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर आते और जाते समय थे, रुकते थे। तो वो कहां पर रुकते थे? पंचमहला महल का निर्माण। यानी 5 छत्रियों का महल है। और जो अकबर है वो जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आते और जाते समय रुकते थे, तो वो कहां पर रुकते थे? पंचमहला महल के अंदर रुकते थे। तो इसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा मानपुर कस्बा बसाया गया। कहां पर है? बिहार में। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण बिहार में करवाया। गया में, बिहार के गया में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बंगाल में अकबरपुरा नामक कस्बा बसाया। और क्या किया? वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। उसकी पत्नी थी कनकावती, कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। किसकी याद में? उसका पुत्र जगत सिंह की याद में। जगत सिंह किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ? तो बंगाल अभियान के तहत 1594 में। इसके 3 पुत्र थे, तीनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए और जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर में वही पत्थर आज भी मौजूद है जिस पत्थर की मीराबाई पूजा किया करती थी। इसके अलावा इसने आमेर के महलों का निर्माण शुरू करवाया और पंचमहला महल का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में बात आती है कि मान सिंह के दरबारी कवि थे। इसका एक प्रसिद्ध दरबारी कवि आता है, हापा बाहरट दरबारी कवि। दरबारी कवि की बात आती है, सबसे पहले आते हैं कि हापा बार्ट किसके दरबारी कवि, किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे? तो वो थे मान सिंह शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हापा बार्ट। हापा बार्ट दरबारी कवि किसके शासनकाल में थे? तो वो थे किसके शासनकाल में? मान सिंह शासनकाल में। और थे, और कौन थे? एक था जगन्नाथ, जगन्नाथ। और कौन थे? और थे, एक था जो पुंडरीक विठल, एक था पुंडरीक विठल। किसके दरबार में थे? पुंडरीक विठल थे, मान सिंह के दरबार में थे, पुंडरीक विठल। और कौन था? और था भाई, एक और था मुरारीदास। कौन था? मुरारी दान। मुरारीदान की बात करें, जगन्नाथ ने क्या लिखा? जगन्नाथ ने लिखा था, जगन्नाथ ने लिखा मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। क्या लिखा? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ लिखा। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो जगन्नाथ ने। पुंडरीक विठल ने रागमंजरी, राग चंद्रोदय,
रागमंजरी, रागचंद्रोदय, नर्तक नाट्य, ये 3-4 ग्रंथ पुंडरीक विठल ने लिखे। और अगर अपन बात करा मुरारीदान की, तो मुरारीदान ने क्या लिखा था? मुरारीदान ने लिखा था कि भाई मान प्रकाश, मान प्रकाश नामक ग्रंथ है वो किसने लिखे? मान प्रकाश नामक का ग्रंथ है वो किसने लिखे? मुरारीदान ने। यानी मान सिंह के एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हप्पा बारट है, और भी इसके दरबारी कवि थे, जगन्नाथ है, पुंडरीक विठल है, मुरारीदान। जगन्नाथ ने क्या लिखा? जगन्नाथ ने लिखा मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। और पुंडरीक विठल थे, पुंडरीक विठल रागमंजरी, रागचंद्रोदय, नर्तक निर्णय, नर्तक निर्णय, नर्तक निर्णय। एक दरबारी कवि था मुरारीदान, मुरारीदान ने क्या लिखा था? मान प्रकाश। यहां तक आके मान सिंह का शासनकाल, और 1614 में मान सिंह क्या हो जाती है? मृत्यु। 1614 में, 1614 में क्या हो जाती है? मृत्यु। और 1614 से लेके 1614 से लेकर 1621 तक शासक रहता है भाव सिंह। कौन रहता है? भाव सिंह। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो कमेंट में मुझे अवश्य बताएं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।